खबरनामा लेकर हाजिर है आपका मेज़बान तारिक हाशमी। तो खबरनामा शुरू करते हैं और दिन की पहली बड़ी सियासी खबर। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल अब मंगूभाई पटेल होंगे। वहीं मोदी सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को मंगूभाई पटेल और थावरचंद गहलोत समेत 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश के कोटे से लगातार मोदी सरकार में मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की कैबिनेट में एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। सिंधिया मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद अचानक अपने अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने पर बधाई दी है। आपको ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने मंगूभाई पटेल वो कहां से हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। एमपी के 19वें राज्यपाल बने मंगूभाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब तक गुजरात की ही आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर थीं। 77 वर्षीय मंगूभाई पटेल 2014 में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। मंगूभाई पटेल दक्षिण गुजरात में प्रमुख आदिवासी नेता भी माने जाते हैं। गुजरात में भाजपा को मजबूत करने में मंगूभाई पटेल की अहम भूमिका कही जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है। शिवराज सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से हर जुल्म का विरोध करते रहेंगे। पीड़ितों की मदद करें और मध्य प्रदेश के मान सम्मान को हर कीमत पर बचाएं, ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कही है। इसी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं कमलनाथ। भाजपा पर आरोप लगाने से पहले वो सोच लें कि एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ उठती हैं। कमलनाथ कांग्रेसियों को बचाने गए थे, ना कि आदिवासियों के आंसू पोंछने। प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रही रेप की घटनाएं शर्मनाक हैं। समाज किस तरफ जा रहा है, ऐसी घटनाओं से बच्चियों का जीवन समाप्ति की ओर होता है। समाज को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कही। इधर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में सारी प्रक्रियाएं पूरी करके राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया था। कोरोना की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आगे बढ़ा दिए। फिर उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट से भी स्टे आ गया। उसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उज्जैन में थे। जैसे ही वो अपनी धुर विरोधी नूरी खान के घर के सामने से निकले तो ऐसा लगा कि नूरी खान उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस नेत्री नूरी खान अपने घर में काले कपड़े पहने हुए थीं और हाथ में काला झंडा लिए हुए थीं। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला उनके घर के सामने से निकला उज्जैन में, तो नूरी खान दौड़ लगाकर अपने घर से बाहर निकली। काला झंडा उन्होंने लहराया, उसके बाद नारे लगाए कि सिंधिया वापस जाओ। आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि नूरी खान ने किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है विरोध किया है। आपको एक बात और बताते चलें, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, एक बार क्या हुआ कि जब वो उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो नूरी खान मंच पर बैठी हुई थी। उसके बाद नूरी खान को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से उतार दिया था। तभी से नूरी खान ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबरदस्त विरोध करती हैं। देखिए ये वीडियो। मेरे घर में यहाँ कौन छीना? बहुत शानदार। मेरा घर में घुसता इस तरीके से।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में 3 महिला आरोपियों को इंदौर की हाई कोर्ट बेंच ने जमानत दे दी है। हनी ट्रैप मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद तीनों महिला आरोपियों को मंगलवार को 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई। आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके पर याचिका मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से 3 महिलाओं की जमानत पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी कि प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चुकी है। आपको पूरा मामला बताते हैं। सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने में शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उसे अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं 3 करोड़ रुपये मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी जेल में हैं। इस हनी ट्रैप कांड से सियासी भूचाल आ गया था। जांच में कई IAS और राजनेताओं के नाम सामने आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, और ये भी इंदौर से है। इंदौर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त है। 7 महीने में ही सिलेंडर के दाम 350 रुपये और महंगे हो गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को सही कहते थे कि ये सूट बूट की सरकार है। ये सब आज नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राफेल मामले में फ्रांस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन भारत के कमीशन खोर की जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बोफोर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्काल टीम गठित की थी। आज तक एक भी प्रमाण उनके खिलाफ नहीं मिले। मोदी जी में दम है तो वो भी कमेटी गठित करें। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो मैं उनको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां और अब हटेंगी। बाजार 10 बजे तक खुले जाने पर विचार हो रहा है। नाइट कर्फ्यू को हटाने और शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। फैसला अभी होना बाकी है। अभी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता है, जबकि शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तय है। मध्य प्रदेश के कारोबारी रात 10 बजे तक बाजार खुलने की मांग भी कर रहे हैं। अभी बाजार रात को 8 बजे तक ही खुलते हैं। चलिए आपको गर्मी की खबर बताते हैं। कब आपको गर्मी से निजात मिलेगी, तो MP में 2 दिन बाद हो सकता है मॉनसून एक्टिव, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रियता दिखी है। बताया जा रहा है कि जबलपुर क्षेत्र में पहले होगी बारिश और 8 जुलाई से भोपाल, इंदौर में बरसेगा पानी और 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। 2 दिन तक धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के अलावा रीवा संभाग में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। आज खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए STV इन इंडिया और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है उसको भी थोड़ा टनटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।